हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आज हमारा PYQ का 15th सेशन है। कल 14th सेशन हमारा हुआ था और उम्मीद करता हूं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो का अपडेट आपको तुरंत प्राप्त होता रहे। क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट में कह रहा है यदि 28:98 डबल रेशो 98:y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको हमारे 2-3 सेशन पहले भी कराया था। अगर आपने उस सेशन को देखा हो तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है इसमें, यदि 28:98 डबल रेशो 98:y है तो y का मान आपको बताना है यहाँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इसको क्या ले लेते हैं, डिवाइड में, क्योंकि रेशियो आप जानते हैं यानी डिवाइड। डबल रेशियो ये होता है इक्वल 98 डिवाइड बाय y। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 98 इंटू 98 डिवाइड बाय 28। 7 से काट दूं 4 पे चला जाएगा, ये 14 पे। अब 2 से काट देता हूँ यहाँ 7 से, फिर 2 से काट दूंगा तो y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी 343, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 343। तो 343 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपको एक नंबर गिवन है और वह कह रहा है कि ये नंबर 9 द्वारा विभाज्य हो, उसके लिए a का मान बताइए। अब आपको a की वैल्यू बतानी है और ये नंबर 9 से विभाज्य है। मैंने आप 2-3 हमारे वीक पहले एक स्पेशल सेशन आपका लिया था डिविजिबिलिटी ट्रिक्स के नाम से। अभी तक आपने उस सेशन को ना देखा, उस सेशन जरूर देखें। ये हमारा क्वेश्चन उसी सेशन से रिलेटेड है। उस सेशन में मैंने आपको जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, कौन सा नंबर किससे कैसे डिवाइड होगा, उसकी क्या शॉर्टकट ट्रिक है, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो उस सेशन को आप जरूर देखें। तो 9 से हमारे डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। जैसे एक एग्जांपल लूं, 9 का क्यूब होता है 729, तो इसके डिजिट्स का सम करें अगर, क्या आ रहा है 18 डिवाइड बाय 9 2, 9 से हो रहा है। तो इसका रूल होता है 9 से डिविजिबिलिटी का, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ऐसे ही मैंने आपको हर एक नंबर की ट्रिक उस सेशन में बताई है, उसको मैं हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। अब वहां से उसे चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो आपको नंबर गिवन है ये 9 से डिविजिबल है, ये कह रहा है, और आपको a का मान बताना है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, इस नंबर के डिजिट्स का आपको सम करना होगा। क्या नंबर है, डिविजिबल बाय 9। नंबर के डिजिट्स का अगर सम करें, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 क्या आ गया 21, 21 प्लस a। अब a की कोई आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिससे 9 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाए टोटल नंबर। अब यहाँ पे 1 पुट करूं तो 22 आ रहा है, नहीं होता। 9 का अगर मैं टेबल देखूं, 9 2 जा 18, अब कम तो आप कर नहीं सकते, तो a की वैल्यू पॉजिटिव, ऑप्शन ही आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो क्या होगी, नेक्स्ट होता है 9 3 जा 27, तो 21 में क्या जोड़ेंगे हम 6,
27 हो जाएगा, जिससे ये 9 से डिविजिबल हो जाए। इसलिए ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6। तो 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ गया होगा आपको। ठीक है साथियों, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? अंकिता ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची। यदि वह इसे 300 अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? 5% हानि पे बेची। मान लीजिए 100 की लेके आई थी, 95 में बेच दी, 5% हानि होगी। सबसे सिंपल तरीका। वो कह रहा है अगर 300 अधिक में बेचती तो 5% का लाभ होता। अब लाभ हो तब क्या होगा? 100 की लाई और 105 की बेच दी। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है साथियों, जब वो कह रहा है 5% प्रॉफिट पे बेच रही है तो उसको 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं। किससे? जो पहले का सेलिंग प्राइस था, यानी इनका डिफरेंस क्या हो गया? 300। वैसे डिफरेंस कितना है इनका? ये तो हमारा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया, रेशियो होता है। इसके साथ चाहे चारों के साथ आप एक्स लें या डायरेक्ट करना चाहे टाइम सेव करने के लिए। तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 10। 10 की वैल्यू दी हुई है 300 के इक्वल। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 30। मेरे को क्या चाहिए? अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कितना आ गया घड़ी का कॉस्ट प्राइस? 100 इंटू 30 यानी 3000। तो घड़ी का क्रय मूल्य तो मेरा निकल के आ गया 3000। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है? क्रय मूल्य तो हमारे पास निकल के आ गया, तो वो कह रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य कौन सा बताओगे? जिस पे वो शुरू में बेच रही है 5% हानि पे। विक्रय मूल्य 95। तो 95 इंटू 30 डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य आपको निकालने की नीड नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे आप हर एक चीज निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2850 रुपये। तो घड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 2850 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है? दिए गए व्यंजक का मान बताइए। क्या गिवन है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। फिर से कल भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको कराया था। मैंने आपको क्या नोट कराया था? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वही कंसेप्ट आपका यहाँ यूज होने वाला है। फटाफट से एक बार खुद ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इतनी देर का क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है? 2 प्लस में कोस 49 इंटू कोस 41 माइनस साइन 49 इंटू साइन 41। 2 प्लस कोस 49 इंटू कोस 41 डिग्री माइनस साइन 49 इंटू साइन 41 डिग्री। यही गिवन है हमें। 2 तो एज इट इज रहेगा। कोस 49 कोस 41 साइन 49 साइन 41। या तो आप साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, वो कंसेप्ट यूज कर लें यहाँ पे। या फिर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूले इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यही चीज बन रही है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी क्या होगी? ए तो हो गया हमारा 49, बी हो गया 41। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? कोस ए प्लस बी। इसकी जगह सिर्फ कोस ए प्लस बी पुट कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा? कोस
ए प्लस बी 49 प्लस 41 डिग्री, 2 प्लस में कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने पढ़ी हो 0 होती है। 2 आपका आंसर आपके सामने। तो इसलिए मैं हर एक सेशन में आपको कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटी और फॉर्मूले हैं उन्हें आप एक बार अच्छे रिवाइज जरूर करें और रेगुलरली उनको रिवाइज करते रहें। तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो वो आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारा 5th क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। किस दर पर वो कह रहा है स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष का टाइम गिवन है। देखो और एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, टाइम गिवन है 12 वर्ष, अमाउंट कितनी है, स्वयं की 4 गुनी हो रही है। तो अगर मैं राशि को x मान लूं तो अमाउंट आ गई 4x। ब्याज की बात करूं यानी इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आ रहा है 4x माइनस x, जो राशि थी उसी को तो घटाओगे इंटरेस्ट निकल आएगा, क्योंकि आप जानते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल आता है। वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3x, प्रिंसिपल x लेट की है हमने, रेट आपको निकालनी है, टाइम गिवन है 12 साल। सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। x से x कट गया, 3 से कट गया 4 पे, 4 से कट गया 25 पे, रेट निकल के आ गया यहाँ पे 25%। तो आप देख सकते हैं अगर फॉर्मूले आपके क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको चुटकियों में कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का भी हमने कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ सेशन को आपने देखा होगा, और जिस भी बच्चे ने वो देखा होगा वो इन क्वेश्चन को तो चुटकियों में फोड़ के आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब 6th में कह रहा है यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये क्वेश्चन भी अगर आप रेगुलरली हमारे सेशंस को ले रहे हैं, आप देख रहे हैं हर तीसरी चौथी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से एक जीवा खींची जाती है, ये आपकी जीवा होगी। क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर की दूरी पे एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। 21 सेंटीमीटर दूरी, ये होगी रेडियस। 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो आप जानते हैं जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो एक कॉर्ड को यानी जीवा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी 20। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं क्या होता है, रेडियस निकालनी है आपको, रेडियस का स्क्वायर 21 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर।
तो रेडियस का स्क्वायर अगर निकालूं 441 तो ये आ गया हमारा प्लस 400। तो रेडियस का स्क्वायर निकल के आ गया हमारा 841। अब बात करो रेडियस की, तो रेडियस कितने निकल आएगी 29, क्योंकि 841 हमारा किसका स्क्वायर होता है 29 का। तो रेडियस निकल के आ गई हमारी 29 सेंटीमीटर। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये जो प्रोसेस है आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक मेथड समझाया कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्यों नहीं करना, अब इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। उसके लिए आपको ट्रिपलेट्स का हमारा सेशन देखना होगा। ट्रिपलेट्स का सेशन था जो क्या बताया था मैंने, ट्रिपलेट्स लिखवाए थे 3 4 5 परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल में, देखते ही लगा के आओ आंसर। 8 15 17 5 12 13 6 8 10 लिखवाए थे। उसी में एक ही ट्रिपलेट है 20 21 29। 20 और 21 था, डायरेक्ट 29 आंसर लगा के आएंगे आप। इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, ये बेसिक मेथड है बिल्कुल। लेकिन आपको अगर ट्रिपलेट्स पता है तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल के आ जाएंगे। 20 परपेंडिकुलर 21 हमें, या फिर एक परपेंडिकुलर एक बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज, आप तुरंत 29 सेंटीमीटर लगा के आएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको पेपर में टाइम बचाना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको ये चीज। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स आपको प्राप्त होती रहेंगी, तो रेगुलरली आप हमारे सेशंस को जरूर ज्वाइन करें। कल सैटरडे है, आपका स्पेशल सेशन फ्रैक्शन के ऊपर लेने जा रहा हूं मैं, तो उससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे ज्वाइन करना कल सुबह 12 बजे ना भूलें। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि टेंजेंट x इज इक्वल टू -12/5, जहां x दूसरे चतुर्थांश में है, तो sin x माइनस cot x का मान बताइए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कह रहा है, टेंजेंट x -12/5, sin x माइनस cot x बताना। लेकिन एक कंडीशन गिवन है, टेंजेंट x जो है दूसरे चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, ये जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यह सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट, टेंजेंट और कोट, और यहाँ कोस और सिकेंट। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट है चारों, उनकी वैल्यू। क्या कह रहा है, टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेंजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो टेंजेंट है तो क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव ही आपको वैल्यू गिवन है। एक्स कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें बोला हुआ है। तो एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरे को चाहिए साइन एक्स की वैल्यू। साइन यहाँ पे है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। अब बच गया कोट एक्स। कोट एक्स तो थर्ड में है, तो यहाँ कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कोट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब निकालते हैं साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स क्या होता है हमारा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या दिया हुआ है, -12 डिवाइड बाय 5, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस है 5, 5 12 13, अभी मैंने आपको लिखवाया ट्रिपलेट। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 13। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर -12 सॉरी टेंजेंट था तो ये नेगेटिव था। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो साइन क्या आ गया, पॉजिटिव 12/13।
यही आएगा आपका। तो साइन आ गया 12/13 माइनस कोट एक्स। अब कोट थीटा आप जानते हैं क्या होता है, tan का रिवर्स, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan की वैल्यू -12/5 है, तो कोट क्या होगा -5/12। ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 12/13 प्लस 5/12, एलसीएम ले लूंगा यहाँ से, कितना आ रहा है 156। ये आ गया 144 प्लस 65, सम करूं तो आ रहा है 209/156। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। तो 209/156 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है अब आगे, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अभी एक आपको इक्वेशन गिवन है, सोल्व करना है आपको। सिंपल वही स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते चलेंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। क्या गिवन है, 4x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x + 3 इंटू 4x - 1। 4x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x + 3 इंटू 4x - 1, ये आपको गिवन है। ये आप देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर 16x² + 1 + 8x। a + b का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, a² + b² प्लस में 2ab माइनस अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट ले लेता हूं, माइनस बार ऑलरेडी है। ये आ गया 16x² माइनस 4x प्लस का 12x और -3, ये आ जाएगा हमारा 16x² + 1 प्लस में 8x माइनस 16x²। अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 8x बच जाएगा, यानी इक्वेशन क्या होगी 16x² + 8x - 3। अब बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो इसके यहाँ पे माइनस से करूंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, कट गया। क्या निकल के आ रहा है 1 प्लस में 3, 4 आपका आंसर आपके सामने। तो अब देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते चलेंगे तो तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको ये अच्छे से। तो 4 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए फटाफट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है हमारा 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 15,000 है और दुकानदार इसे 13,500 में बेच देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करें। एक और आसान क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से कह सकते हैं आप। क्या कह रहा है, 15,000 था कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य सॉरी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 13,500, डिस्काउंट परसेंट यानी छूट प्रतिशत, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ये होता है आपका छूट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 15,000 माइनस 13,500 डिवाइड बाय 15,000, क्योंकि मार्क प्राइस पे तो छूट देगा। ऊपर आ गया मेरा 1500 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100। सोल्व कर लूंगा, कितना निकल के आ गया 10%। 10% छूट वो देगा।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है, तो आपको इसे घर पे ट्राई करना है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन, तो इसे आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा आपको। तो जो लास्ट हमने सेशन आपका कर लिया था, उसमें एक आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था और उम्मीद करता हूँ उसका आपने आंसर निकाल लिया हो। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन था पिछले सेशन का। क्या गिवन है इसमें, 8 cot A इक्वल टू 7। तो cot A की वैल्यू क्या होगी, 7/8। साइन है आपको बताना, cot A हो जाएगा 7/8। साइन है आपको यहाँ बताना था। तो cot क्या होता है हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर। साइन अभी मैंने आपको नोट कराया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये सब चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहता है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को देख सकते हैं। अब मेरे पास परपेंडिकुलर की तो वैल्यू है यहाँ पे 8। मेरे को क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। क्या चाहिए मेरे को, हाइपोटेन्यूज। अब 8, दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे नेगलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन 7/8 और फोर्थ ऑप्शन 7/15, उनको आप कट कर दें। अब आंसर या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। फर्स्ट है 8/√113, थर्ड है 8/7। चलिए सोल्व कर लेते हैं। अब इसको क्या लगाऊंगा भाई, मेरी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस में 49, कितना आ रहा है यहाँ पे 40, और ये हो गया आपका 113। तो आप देख सकते हैं h की वैल्यू 113 आ रही। तो 8 डिवाइड बाय 113 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको आगे भी, वो भी मज़ेदार ट्रिक्स के साथ प्राप्त होने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में जरूर सक्सेस मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।